Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the topic of chemiosmosis hypothesis. ये जो टॉपिक है 10 मिनट्स में कवर हो जाएगा. अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है अपनी क्लास 11th के लिए और अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मैं एक एक चीज़ कवर करूंगी. आपको ये टॉपिक जो है यहाँ से ईजिली समझ में आ जाएगा. मैं जो है लेक्चर्स लॉन्ग इसलिए नहीं बना रही हूँ बिकॉज एक ट्रस्ट इशू होता है कि क्या हम 2 घंटे की वीडियो देखने के बाद हो सकता है हमें समझ में आए या ना आए. होता है बच्चों के साथ किसी भी नई फैकल्टी को एक्सेप्ट करने में कि अगर हम 2 घंटे मैम का वीडियो देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आपको टॉपिक समझ में भी आ जाए और आप आगे उससे मूव ऑन भी कर सके अगर आपको सिर्फ किसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक को देखना हो. तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को. फटाफट से फॉलो कर लीजिए सो दैट आपको डेली वीडियोस जो है छोटी छोटी आपको टॉपिक के रिगार्डिंग मिल सके, आपकी नीट के लिए भी बेनिफिशियल हो और 11th क्लास के लिए भी बेनिफिशियल हो. तो अगर हम केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें सो ड्यूरिंग ईटीएस के दौरान आपने जो लास्ट पढ़ा था दैट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उसमें आपने पढ़ा था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा था. ठीक है, स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ. ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, थैलाकॉइड था तो स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ हाइड्रोजन आयन जा रहे थे. ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड और स्ट्रोमा में. ठीक है, अब जब भी मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अपहिल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या हो, अपहिल मूवमेंट या एक्टिव प्रोसेस कब हो, मतलब मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन कैसा है कि वो लो की तरफ जा रहे हैं हाई से. कहा जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ल्यूमन के अंदर कम थे, हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए हम उसे अपहिल मूवमेंट कहेंगे, एक्टिव प्रोसेस कहेंगे या अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे. ठीक है, अगर हम बात करें कि ये क्रिएट कैसे हुआ है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कैसा हुआ है, सो लेट्स सी. ये देखिए, ये है आपकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या है, दैट इज अ सॉरी दैट इज अ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये इसका ल्यूमन है, बाहर वाली साइड स्ट्रोमा है. ठीक है, तो अब क्या है, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो गई है, कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, लो हो गई है. वेयर एज अगर हम ल्यूमन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, हाई हो गई है. इसी को हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है क्रिएट हुआ है. ठीक है, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग हुई उससे, और जो प्लास्टोक्यूनिनॉन था जो कि हाइड्रोजन कैरियर होता है वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को अंदर लेकर आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन है ये, आपकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनसाइड द ल्यूमन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, पीएच लो होगा. जबकि पीएच बाहर क्या होगा, पीएच बाहर जो है ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ईटीएस के टाइम पे आपने क्या देखा, दैट इज ड्यूरिंग ईटीएस मूवमेंट ऑफ प्रोटोन का जो है मूवमेंट हो रहा है कहाँ, स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ, स्ट्रोमा टू ल्यूमन की तरफ जो है मूवमेंट हो रहा है. इज इट क्लियर, ईटीएस के दौरान. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वाई, ऐसा क्यों है भाई, ये रीजन किस लिए है, मतलब ये क्या कारण है, किसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जो है ल्यूमन के अंदर ज्यादा बढ़ गई और बाहर स्ट्रोमा साइड में जो है कम हो गई ईटीएस के दौरान. ठीक है, तो इसके सबसे अच्छे रीजन है. सबसे पहला, वाटर की स्प्लिटिंग हुई. जैसे ही वाटर टूटा तो जो भी प्रोटॉन रिलीज हुए थे वो इकट्ठे हो गए ल्यूमन के अंदर. प्रोटॉन क्या हो गए, दैट इज एक्यूमुलेटेड इनसाइड द ल्यूमन, वो भी इकट्ठे हो गए. प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन इनसाइड द ल्यूमन. ठीक है, साथ के साथ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन भी हो रही थी. पंपिंग ऑफ प्रोटॉन कौन कर रहा था, दैट इज योर प्लास्टोक्यूनिनॉन. ठीक है, जो कि क्या था, प्रोटॉन कैरियर. क्या था, प्रोटॉन कैरियर, जिसका काम क्या था, स्ट्रोमा से क्या कर रहा था, इस प्लास्टोक्यूनिनॉन का काम क्या था, प्लास्टोक्यूनिनॉन का काम क्या था कि ये स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ प्रोटॉन की मूवमेंट करा रहा था. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
हमने प्रोटोन का यूज भी कर लिया। NADPH जो है वो स्ट्रोमा साइट पे बन रहा था, तो स्ट्रोमा साइट पे जब NADPH बन रहा था तो वहां पे हाइड्रोजन आयन की जरूरत थी, तो वो भी हमने हाइड्रोजन आयन को जो है यूज कर लिया ताकि NADPH बन सके स्ट्रोमा में बाय विच एंजाइम, NADPH रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम हो गए, ल्यूमन की तरफ जो है बढ़ गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि केमी ऑस्मोसिस होता क्या है। केमी ऑस्मोसिस दिया किसने था? दैट वाज गिवन बाय पीटर माइशेल। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है। एक तो सबसे पहले आपने मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर जोसेफ प्रिस्ले पढ़ा, ईगन हाउस पढ़ा, वॉनसेक पढ़ा, TW एंगलमैन पढ़ा, कार्लियस वोन नील पढ़ा, अब आपने पीटर मिशेल पढ़ा। ठीक है, अब केमी ऑस्मोसिस में हम चाहते क्या है? केमी ऑस्मोसिस में हम चाहते हैं कि जो भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, क्रिएटेड हुआ है ETS के दौरान, हम उसको तोड़ना चाहते हैं ताकि क्या हो सके? ATP की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, क्या हो सके? ATP बन सके, क्योंकि हमें ATP ही बनाना है। NADPH तो बन चुका, अब ये ATP बनेगा कैसे? अगर आपको याद हो, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में मैंने ATP बना के दिखाया था, लेकिन वो ATP बनेगा कैसे? उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज केमी ऑस्मोसिस। अगर हम केमी ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चाहिए जिससे हम ATP बना सकते हैं, क्या क्या चाहिए होगा जिससे जो है ATP जो है बनेगा। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें क्या क्या चाहिए? हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की। फिर उसके बाद प्रोटॉन पंप भी चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो है आयन जा सके। कौन लेके जाएगा? प्लास्टोक्यूनिनर। इसके अलावा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होनी चाहिए और ATP सिंथेटेज एंजाइम होना चाहिए जिससे ATP बनने में हेल्प करे। इज इट क्लियर? तो हमें ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरिंग केमी ऑस्मोसिस के दौरान होगा क्या? अब अंदर की तरफ ज्यादा है तो मूवमेंट होगा प्रोटॉन का। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ जो है ज्यादा है। ठीक है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन ज्यादा है, तो हम चाहेंगे प्रोटॉन का मूवमेंट हो बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? दैट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। डाउनहिल मूवमेंट का मतलब किसकी तरफ जाएगा? हाई से लो की तरफ जाएगा। दैट इज हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की तरफ से कहां जाएगा? लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछला वाला देखा होगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराएंगे और मूवमेंट होगी कहां से? दैट इज फ्रॉम ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या कराना है? हमें एनर्जी रिलीज करानी है। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज कराएंगे? PMF की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कराएंगे। PMF क्या होता है? दैट इज प्रोटोन मोटिव फोर्स। ताकि वो क्या कर सके? ATP बना सके। दैट इज ATP जो है बना सके। प्रोटोन मोटिव फोर्स की फॉर्म में रिलीज करेंगे ताकि ATP जो है बन सके। एंड दिस इज योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी? ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर वाली साइड कौन सी है? स्ट्रोमा। अंदर वाली साइड कौन सी है? ल्यूमन। ठीक है, अंदर क्या है? बहुत सारे H+ आयन है। बहुत सारे H+ आयन है। बाहर H+ आयन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट अब हाइड्रोजन आयन मूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम बनाएंगे यहां पर एक इंटीग्रल प्रोटीन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहां पर हम बनाएंगे एक इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन बनेगा जिसे हम CF0 कहते हैं और उसके बाहर बनाएंगे CF1। क्या बनाएंगे? CF1। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला हमने बनाया ये है आपका CF0, ये बाहर वाला है CF1। ठीक है, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा? यहां से 2 हाइड्रोजन आएंगे। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। कौन सी फोर्स लगेगी? PMF फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? PMF फोर्स लगेगी।
जिसकी वजह से क्या होगा, पीएमएफ फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, एटीपी बन जाएगा। ये एटीपी कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, कैसे बने, कितने हाइड्रोजन आयन आए, कितने हाइड्रोजन आयन आए, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे, और फिर एक एटीपी बनेगा। एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज एटीपी सिंथेटेज। और कौन सी फोर्स लगेगी, पीएमएफ फोर्स लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो CF0 है आपने जो बनाया, इस डायग्राम में बिल्कुल ध्यान से देखो, ये CF0 जो है आपने अंदर की तरफ बनाया है, तो वही लिखा है कि CF0 कैसा है, इट इज अ इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। कैसे काम करता है, चैनल प्रोटीन की तरह काम करता है। वहीं अगर हम बात करें CF1 की, तो अगर आप देखो ये CF1 मैंने बाहर की तरफ बनाया है, तो CMF1 का काम क्या होता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन है ये, पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब बाहर की तरफ है, सरफेस पे है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जिसके पास कैसी साइट है, दैट दे हैव अ कैटालिटिक साइट। कौन सी साइट है इसके पास, कैटालिटिक साइट। ठीक है, और हमेशा हमेशा कन्फर्मेशनल, मतलब हमेशा चेंज आएगा शेप में। F1 के पार्ट में चेंज आता है, F0 में चेंज नहीं आता क्योंकि F0 धसा हुआ है। F1 में हमेशा चेंज आएगा, और फिर क्या करेगा, उसका काम क्या होगा कि वो एटीपी सिंथेसाइज कर सके। ठीक है, और ये जो आपका CF1 है ये कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। CF0 कहाँ प्रेजेंट है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट केमियोस्मोसिस की एटीपी जो है कैसे बनता है। अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन थे, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाएंगे। बाहर की तरफ स्ट्रोमा साइड पे कौन सी फोर्स लगेगी, पीएमएफ फोर्स लगेगी। हाइड्रोजन आयन जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनहिल मूवमेंट होगा। ईटीएस में कौन सा मूवमेंट था, अपहिल मूवमेंट था। सो दिस इज ऑल अबाउट केमियोस्मोसिस। टिल देन सी यू, बाय बाय। और नेक्स्ट टाइम पे हम C3 साइकिल देखेंगे, उसके बाद C4 साइकिल देखेंगे। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आई होगी। ये लेक्चर से पहले मेक श्योर करना आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, और पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।